ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर। हमारे इस कार्यक्रम की तीसरी वीडियो हवा पानी सड़क सब मुश्किल। इस वीडियो में हम कुछ वो मुश्किलें लेकर आ रहे हैं आपके बीच, किसान की जिस पर शायद किसान भी ध्यान नहीं देता और सामान्य व्यक्ति तो क्यों ध्यान देगा। ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर हमने ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया है कि हम बताना चाहते हैं कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक का कार्यक्रम है कि बिजनेस के लिए सुविधाएं कितनी है, बिजनेस आसान कितना है, कि एग्रीकल्चर का भी ऐसा कुछ हो। लेकिन ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर में हम ये बताना चाहते हैं कि आसानी नहीं देखी जाती खेती की, मुश्किलें बढ़ाई जाती है हर जगह। पानी को बर्बाद करने का जो आरोप है वो भी किसान पर लगाया जाता है। इन्वायरमेंट का एक पहलू है वो, उस पर हम पिछली वीडियो बना चुके हैं। जैसे हमने आज का नाम दिया है हवा पानी सड़क सब मुश्किल, पानी पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं जो अन्य जो पहलू बचे हैं उन पर। देखिए पहले बात करते हैं सड़क पे। जब कोई सड़क किसान के खेत से गुजारी जाती है, भूमि अधिग्रहण बिल पर जो विवाद है उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा पहलू जिस पर कोई विचार नहीं करता, जब नोटिफिकेशन जारी होती है कि किसान के खेत से सड़क गुजरेगी और एक्विजिशन की जाती है और अधिग्रहण के लिए बात आती है, तो किसान बेचारा सिर्फ इसकी लड़ाई लड़ता है कि हमें कीमत कितनी मिले। कीमत की थोड़ी बढ़ा दी जाती है, किसान का सिर्फ इतना ही झगड़ा होता है। लेकिन हम इससे आगे बात करते हैं। जब किसान के खेत से सड़क गुजर जाती है, नेशनल हाईवे या कोई बड़ा हाईवे गुजरता है, तो आप देखिए उसके बाद क्या क्या बदलता है। मेरे गांव के बीच से जो सड़क निकली है, जो नेशनल हाईवे निकला है, वो 4 लेन है और सर्विस लेन सिर्फ गांव के अंदर होती है। अब उस सड़क पे जिस किसान का खेत है, उस किसान के को अपने खेत में जाने के लिए 10 मिनट लगते थे जब तक ये हाईवे 4 लेन नहीं बना था। लेकिन जब वो हाईवे 4 लेन बना, पहले उसे एक कट उसे अपने गांव में मिला, इधर से वो जाता था अपने खेत में, अब उसे उस कट से गुजर के अगले गांव के कट से घूम के आना पड़ता है। जो उसके खेत की जो देरी थी 10 मिनट थी, वो 1.5 घंटे की हो गई। रोज की समस्या हो गई। किसी व्यक्ति को चंडीगढ़ जाना था, उसका आधा घंटा कम हुआ होगा, वो महीने 2 महीने में जाता होगा। लेकिन किसान रोज अपने खेत में जाता है, 10 मिनट की दूरी 1.5 घंटे की हो गई, मतलब उसकी खेती करना मुश्किल हो गया। उसी सड़क पे टोल लगा दिया गया। किसान उस सड़क से बेचारा बिना किसी अवरोध के आता जाता था। अब छोटे किसान अब सामान्य कार हो गई है, उसे कार लेकर आड़ती के पास जाना है, शहर में कुछ काम जाना है। अब लोग सोचते हैं किसान तो साइकिल और मोटरसाइकिल तक ही सीमित है या ट्रैक्टर निकले, गाड़ी तो किसान के भाग्य में नहीं है। अगर वो गाड़ी लेके जाता है तो उसका टोल लगेगा उसके खेत में उसने अपने घर में एक बैरिकेडिंग लगा ली है अपनी जमीन देकर कि वो वहां से गुजरेगा तो उसे पैसे देने होंगे। दूसरा, जो रोड उसके घर से निकला लोगों के लिए वो रास्ता, लेकिन उसके लिए वो दीवार बन गई है। अगर उसका थोड़ा बहुत खेत उस सड़क के दूसरी तरफ हो गया तो वो एक बड़ी दीवार, 50 फुट की दीवार उसके काम में बाधा, उसके जीवन में बाधा है। और वो लगातार बस वो क्या करेगा, उस खेत से परेशान होकर उसे पीछा छुड़ाएगा। खेती मुश्किल, सड़क जो लोगों के लिए आसान थी किसान के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। दूसरा, वायु प्रदूषण। पूरी दुनिया में हम आज से 5-7 साल पहले सुनते थे तो एग्रीकल्चर का उसमें जिक्र नहीं होता था। सिर्फ जो ये या तो ये उद्योग हैं या फिर जो वाहन है वो प्रदूषण का कारण थे। लेकिन अब नई थीसिस आई है, नई जांच हुई है, नया शोध हुआ है, पता नहीं किसने किया है। अभी आप वायु प्रदूषण पर थोड़ी सी जांच करोगे तो आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रदूषण का बड़ा कारक माना जाता है। एग्रीकल्चर वर्क को, धूल को, डस्ट पार्टिकल को माना जाता है कि एग्रीकल्चर के कारण प्रदूषण हो रहा है। हजारों साल से संसार में एग्रीकल्चर में डस्ट होता है, जुताई करते, धूल उड़ती, कोई नहीं मरा। अब अगर दुनिया में बीमारियां आ रही हैं, दुनिया में समस्या है प्रदूषण की, तो आप देखो बदला क्या है। किसान अभी कल परसों 2 साल 4 साल 5 साल से नहीं शुरू हुआ, या 10 साल से 100 साल से हजारों साल से कर रहा है, कोई समस्या नहीं है, पता नहीं। लेकिन और दूसरे एक और चीज कि पशु अपना जो चारा है उसे पचाने के लिए जो मीथेन गैस छोड़ते हैं वो प्रदूषण का कारण है। पता नहीं इनका दिमाग कहां है रिसर्च करने वालों का। बस किसान, पशु भी किसान से संबंधित है और डस्ट भी किसान से संबंधित है, तो आरोप लगाओ किसान पे। क्योंकि उद्योगों पे बात होगी तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इनके गिरबान पकड़ लेंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे इनके दीवार पे चीखने के लिए, पैसा वहां से आता है, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, किसान पे बोलो, किसान भी बेचारा बेजुबान है, पशु भी बेजुबान है, आरोप लगा दो, कोई बोलेगा ही नहीं। मतलब प्रदूषण के लिए अगर हर साल होता है कि अभी भी आप देख लीजिएगा ये कोरोना वायरस के कारण जो समस्याएं आई थी, एग्रीकल्चर का सेक्टर वही काम कर रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं प्रदूषण की।
वाहन बंद हुए तो प्रदूषण कम हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर का काम वैसे के वैसे चल रहा था। आपको पता चल गया प्रदूषण का कारक क्या है, लेकिन सिर्फ उनके ऊपर आप आरोप नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, किसान कमजोर है। अब दो कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे बिजली का विभाग है। किसान के खेत से अगर बिजली की लाइन निकाली जाएगी, खंबे गाड़े जाएंगे, अगर किसान के लिए तो चलो कोई बात नहीं भाई, काम जरूरत है, लेकिन किसी व्यवसाय के लिए, किसी होटल के लिए, किसी और औद्योगिक काम के लिए अगर वहां से खंबे गाड़े जाते हैं तो नोटिस भी नहीं दिया जाता। चलो आप लगा दो भाई, जरूरी चीज है, बिना पूछे आप लगा रहे हैं, कम से कम इतना तो बता दो कि किसान को आपने अधिकार नहीं दिया रोकने का, लेकिन रोकने का नहीं अधिकार है, बताने का तो उसका बेचारे का अधिकार होगा, पता करने का तो कि उसे नोटिस मिले कि आपके खेत से खंबे गड़ रहे हैं, आप आ जाइए, कोई आपको नुकसान नहीं पूछा जाएगा, उसे गड़े गड़ाए दिखेंगे, उसकी फसल खराब हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्वीकृति का अधिकार तो उसे जो फसल बीमा है उसमें भी नहीं दिया गया कि आपको स्वीकार करने की कोई अनुमति है कि नहीं, आप पे हर चीज थोप दी जाती है। कारण दिया जाता है किसान अनपढ़ है, किसान जानता नहीं, गलती किसकी है, किसान को जागरूक करना था, पढ़ा लिखा बनाना था, लेकिन ना, ये गलती उसकी और उसी को के ऊपर थोपी जाएगी। बिजली विभाग आएगा, रातों रात खंबे गाड़ कर चला जाएगा, बेचारे किसान को यह भी अधिकार नहीं कि उसे नोटिस दिया जाए, उसे बताया जाए कि हम आ रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग की बात करते हैं कि किसान की बिल्कुल नजदीक से फॉरेस्ट की जमीन, नेशनल हाईवे कोई गुजरता है तो फॉरेस्ट की जमीन होती है, उसके 10-10, 20-20 फुट तक किसान की फसल खराब होती है, छांव के कारण वो कमजोर हो जाती है, उसे अधिकार नहीं उस पर बात करने का, ना उसे मुआवजा दिया जाता, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, किसान नहीं लेगा, पर्यावरण सबके लिए तो किसान के लिए भी बढ़िया है। असल में तो किसान पर्यावरण का ही काम करता है, जो पौधा किसान के खेत में पैदा होता है वो भी कुछ ना कुछ पर्यावरण का हिस्सेदारी करता होगा। अब लेकिन दिक्कत क्या, अगर पेड़ गिर गया आंधी के कारण या किसी और कारण से, किसान ने अगर उसे उठाकर अलग रख दिया किसी अपनी फसल को बचाने के लिए, तो वन विभाग में अधिकार है किसान पे एक्शन लेने का, किसान पे आरोप लगा सकता है, आप पेड़ चुरा रहे थे, जुर्माना लगाया जा सकता है। हाँ, विभाग को जानते हैं, रातों रात वो पेड़ उठाकर ले जाता है, क्या पता कितने कितने दिन पड़ा रहे, किसान की फसल खराब हो जाए। लेकिन हाँ, अगर किसान ने अपनी मर्जी से उठा लिया तो अधिकार है, वहां के जो गार्ड होंगे वो एक्शन ले सकते हैं किसान पे। ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो हम बताना चाह रहे थे कि किसान छोटी छोटी परेशानियों के कारण रोज ऐसी सैकड़ों हजारों समस्याएं हैं जो उसकी खेती को मुश्किल कर रही हैं, इन पे किसान नहीं देखता। कोई व्यक्ति एक छोटे से प्रॉब्लम के कारण अपना बिजनेस बदल देता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसान हजारों समस्याओं से पूरी जिंदगी बेचारा उसका सामना करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता रहता है। देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा सेक्टर एक कमजोर, गरीब, असहाय और पशु के बराबर बना दिया गया कि तुझे बोलना भी नहीं है। तो हम यही चीजें छोटी छोटी आपके बीच ला रहे हैं, हम ये जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई सोचे, कोई देखे सरकार में बैठे लोग कि कितनी मुश्किल बना रहे हैं। हम किसान जब सड़क निकालते हैं तो हम नहीं देखते कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। हमें सोचना चाहिए कि उसके खेत के रोज काम के लिए, बुग्गी के लिए या फिर बैलगाड़ी के लिए किसान मार्ग अलग से सोचे ताकि उसके एग्रीकल्चर सिस्टम कमजोर ना हो और वो बेचारा आराम से खेती करता है, उसे सम्मान से काम करने का अधिकार मिल सके। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जो भी विभाग काम करता है, कोई पॉलिसी लेकर आए, उसके दिमाग में एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं होता, वो है किसान। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसका काम कितना मुश्किल हो, कितना आसान हो। इस ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर कार्यक्रम में हम लगातार ये मुश्किलें, पहले आपके बीच मुश्किलें लाएंगे, फिर इनका समाधान पर भी हम बात करेंगे। तो पहली हमारी जो 10 वीडियो आएंगी वो सिर्फ इसलिए आएंगी कि ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, खेती कितनी आसान है, इस पर हम बात करेंगे। कितनी हम व्यंग्यात्मक इसे आप समझ सकते हैं कि मुश्किलें रोज कितनी बढ़ाई जाती हैं।